हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी हर एक नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हम 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके फाइनल एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे आपका एम्स का हो, एनएचएम का हो, या यूपीपीएससी का हो, या आपकी स्टेट नर्सेज का हो, उसमें आ सकते हैं। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिए, ताकि आप जब भी कोई एग्ज़ाम हो तो आपकी प्रिपरेशन जो अच्छे से हो सके। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की सबसे पहले मिलती रहे। हमारे चैनल पे आपको एमसीक्यू सेशंस, आपको कोई भी डाउट हो वो, और जो है वैकेंसी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी काम में अगर आप अपना 100% देंगे तो आप सफल हो जाएंगे। इसी लाइन के साथ हम शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा, किसी भी काम में अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे या अपना 100% दोगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। और आप भी अब जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम दोगे उसमें आप सफल होगे, जब आप स्टडी अच्छे से करोगे। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 7 अप्रैल, 1 जुलाई, 12 मई एंड 5 मई। तो आपको पता होगा कि 5 मई को मिडवाइफरी जो है डे मनाया जाता है। 12 मई को आपको पता है नर्सिस डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है। एंड 7 अप्रैल को जो है ये होता है वर्ल्ड हेल्थ डे। आपने याद रखना है, एवरी 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज़ इज इरेडिकेट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कौन सी डिजीज़ का खात्मा हो चुका है? कौन सी डिजीज़ इरेडिकेट कर दी गई है? यहाँ पे ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, पोलियो एंड एड्स। तो इसका आंसर एड्स नहीं होगा, पोलियो, मलेरिया भी नहीं होगा, ट्यूबरक्लोसिस भी नहीं होगा। इसका आंसर है सी, पोलियो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, ऑल डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट एक्सेप्ट। जो यहाँ पे डिजीज़ दी गई हैं उनमें से 3 जो डिजीज़ हैं वो फिकोरल रूट के साथ फैलती है, और एक जो है फिकोरल रूट के साथ नहीं फैलती। तो इसमें हमने देखना है कि कौन सी है जो फिकोरल रूट के साथ फैलती है और कौन सी फिकोरल रूट के साथ नहीं फैलती। तो इसमें आप देख सकते हो, हेपेटाइटिस ए, ये भी फिक्को ओरल रूट के साथ फैलती है। कोलेरा, ये भी फिक्को ओरल रूट के साथ आपकी फैलती है। टाइफाइड है, ये भी फिक्को ओरल रूट के साथ फैलेगी। और जो है मीजल आपकी फैलती है ड्रॉपलेट के साथ। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन डायरिया। डायरिया में मोस्ट कॉमन कॉज डेथ का क्या होता है? डायरिया मौत का सबसे आम कारण कौन सा होता है? वोमिटिंग, एब्डोमेन, डिहाइड्रेशन या वीकनेस। वीकनेस भी नहीं होता, वोमिटिंग भी नहीं होता, एब्डोमेन पेन भी नहीं होता। इसका होता है डिहाइड्रेशन। तो इसका सही आंसर होगा डिहाइड्रेशन। मोस्ट कॉमन जो कॉज है डेथ का डायरिया में वो होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से किसी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है अगर उसको डायरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर डूइंग असेसमेंट ऑफ 6 month ओल्ड बेबी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉर्मली विच आर यू फाउंड। जब आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख रहे हैं 6 month की बेबी की, तो नॉर्मली आप क्या उसमें पाओगे? तो फर्स्ट है, द चाइल्ड स्पीक वर्ड्स, चाइल्ड ईट्स फूड सेल्फ, चाइल्ड कैन सिट, चाइल्ड कैन स्टैंड अप। तो इसमें क्या होगा, आपको पता ही होगा कि जब बच्चा 6 month का होता है तो वो बैठना स्टार्ट कर देता है। तो इसका आंसर होगा चाइल्ड कैन सिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉर्मल लेबर रूम टेम्परेचर इज। नॉर्मल लेबर रूम का टेम्परेचर क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 22 to 24 डिग्री सेल्सियस, 26 to 28 डिग्री सेल्सियस, 28 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड 34 to 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 26 to 28 डिग्री सेल्सियस। बी इसका सही आंसर होगा। लेबर रूम का टेम्परेचर 26 to 28 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इम्यूनोग्लोबिन फाउंड इन ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है? तो ये होता है IgA। इसका आंसर IgA होगा। तो इम्यूनोग्लोबिन की जो है स्पेशल क्लासेस भी मैंने इस चैनल पे डाली हुई हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है। इम्यूनोग्लोबिन का क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको आता ही है। जैसे कि IgE एलर्जी के लिए, एलर्जी होती है तब ये मिलता है। तो आपको अगर इम्यूनोग्लोबिन में डाउट्स हैं तो आप हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BCG वैक्सीन इज़ गिवन विच रूट। कौन से रूट से BCG वैक्सीन दी जाती है? तो इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस। इंट्रावेनस से कोई भी जो वैक्सीन है वो नहीं दी जाएगी। इंट्रामस्कुलर से आपको पता है कि BCG नहीं दी जाती। SC से आपको पता है मीज़ल जो है SC से दी जाती है सबक्यूटेनियस रूट से, और ID से दी जाती है हमारी BCG।
BCG किस लिए दी जाती है? अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए हमने BCG देनी होती है। BCG की जो डोज होती है एट बर्थ दी जाती है, इसकी डोज होती है 0.05 ml। और अगर एट बर्थ ना दी हो तो ये फर्स्ट जो मंथ है उसमें दी जाती है। तो इसकी डोज़ अगर पहले मंथ में आप दे रहे हो तो आपकी इसकी डोज़ होगी 0.01 ml। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉप्लिक स्पॉट सीन इन विच डिजीज़। कॉप्लिक स्पॉट कौन सी डिजीज़ में देखे जाते हैं? मीजल, चिकन पॉक्स, पोलियो या मम्स में? मम्स में भी नहीं देखे जाते, पोलियो में भी नहीं, चिकन पॉक्स में भी नहीं, ये है मीजल में जो है कॉप्लिक स्पॉट जो देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर बेनिफिशियरी इन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। ICDS में कौन सी बेनिफिशरीज हैं, किन किन को बेनिफिट्स मिलता है? यहाँ पे ऑप्शन है बिलो 6 ईयर ऑफ चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, ओल्ड वुमेन, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओल्ड वुमेन है उनको नहीं मिलता, ये आंसर नहीं होगा। प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग जो वुमेन है उनको मिलता है बेनिफिट्स। एंड जो बिलो 6 ईयर चिल्ड्रन है वो भी इस ICDS के अंडर आते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। E एंड बी दोनों इसका आंसर होगा, तो इसका जो है दोनों लिखना है तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऑल आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट। सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं एक को छोड़ के। तो जो कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, विटामिन्स हैं वो हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ वाटर सॉल्यूबल। तो वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन सी है? तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो विटामिन सी है ये है वाटर सॉल्यूबल। यहाँ पे मैं आपको सारी विटामिन्स के बारे में बता देती हूँ। A, D, E एंड K जो है विटामिन ये है फैट सॉल्यूबल, एंड जो B एंड C है ये है वाटर सॉल्यूबल। तो यहाँ पे C जो है ये वाटर सॉल्यूबल है, A, D और E जो हैं ये आपकी फैट सॉल्यूबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज़ अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सी। विटामिन सी, विटामिन ई सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस आपको पता है कि कौन सी विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। जो नेक्स्ट है स्कर्वी, ये होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। तो इसका आंसर स्कर्वी होगा। रिकेटस आपको पता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है, और जो बेरी है वो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है। इसका आंसर होगा विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी जो है आपकी होती है। विच इज़ द कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्टेड इन चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब से स्टार्ट की जाती है, मतलब कौन सी एज से की जाती है? तो आपको पता है कि 6 मंथ में हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क उसको देते हैं, ब्रेस्ट फीड देते हैं। तो अब इसका आंसर होगा जब 6 मंथ की एज होगी बच्चे की, तो उसके बाद हम कम्प्लीमेंट्री फीड उसको देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा 6 मंथ ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर ऑफ टिश्यू। टिश्यू रिपेयर के लिए कौन सा हम न्यूट्रिएंट्स किसी भी पर्सन को देते हैं? तो इसका आंसर है प्रोटीन। यहाँ पे ऑप्शन है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। इसमें जो टिश्यू रिपेयर के लिए प्रोटीन दिया जाता है, प्रोटीन का दूसरा नाम बॉडी बिल्ड फूड भी इसको बोलते हैं, बिल्ड फूड। तो जो रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए प्रोटीन आपने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का बेस्ट सोर्स क्या है? ऑप्शन है मीट, फ्रूट, मिल्क एंड वेजिटेबल। तो इसका सही आंसर है मिल्क। मिल्क जो है बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर सिम्टम्स ऑफ डेंगू एक्सेप्ट। जो डेंगू के इसमें से एक सिम्टम है जो डेंगू का नहीं है, बाकी सारे इसमें डेंगू के सिम्टम्स हैं। कौन सा नहीं है वो हमने बताना है। हाई ग्रेड फीवर होता है, यस होता है। आई पेन भी होती है, जॉइंट पेन भी होती है, लेकिन लो ग्रेड फीवर नहीं होता। तो इसका आंसर होगा लो ग्रेड फीवर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फुल फॉर्म ऑफ VVM। तो फर्स्ट है वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर, वैक्सीन वायल मॉनिटर, वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर एंड वायरल वायबिलिटी मॉनिटर। ये आपने बहुत बार आपने VVM की फुल फॉर्म पढ़ी होगी। तो इसका आंसर आपने मेरे को कमेंट में बताना है कि VVM का
फुल फॉर्म क्या होती है और वीवीएम हम कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। डोज ऑफ विटामिन ए गिवन एट 9th मंथ। 9th मंथ में हम विटामिन ए की डोज देते हैं, तो कितनी डोज होती है, कितनी यूनिट होती है? तो इसका सही आंसर है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। जो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होते हैं, जो हम फर्स्ट डोज होती है विटामिन ए की उसमें देते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड डोज देते हैं वो हम देते हैं 2 लाख यूनिट्स, एंड उसकी जो है 6 मंथ के इंटरवल में हम 2 लाख ही देते हैं। 1 लाख फर्स्ट टाइम में देते हैं, सेकेंड टाइम में हम 2 लाख देते हैं, एंड 6 मंथ के इंटरवल में जो देते हैं वो हम 2 लाख ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोविड-19 अक्कर ड्यू टू कोविड-19 किस चीज़ की वजह से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ? तो ये होता है वायरस की वजह से। कौन से वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? SARS कोविड-2। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, SARS कोविड-2, एंड वायरस की वजह से ये होता है। तो आपने मेरे को बताना है कि बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन से जो डिजीज़ेस होती हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपने मेरे को कमेंट्स में बताना है। एंड इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको हर एक क्वेश्चंस की वीडियो मिलती रहे। एंड नोटिफिकेशन आइकन भी आप दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगर वीडियो में क्वेश्चंस पसंद आए हों या आपके लिए इम्पोर्टेंट हुए हों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।